किसी के उसमें। खैर, अब हम आते हैं चांद गिरहण में। चांद गिरहण क्या है? ये कल क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दोबारा कब होगा? भाई चांद गिरहण एक ऐसा मामला है, एक ऐसा फलकियाती मंजर है जो कि कल देखा गया। दुनिया के कुछ इलाकों में बहुत साफ, कुछ इलाकों में उतना साफ नहीं। बड़ा सिंपल इसको क्या करें, एक ऐसा फलकियाती मंजर है जो उस वक्त पेश आता है जब हमारी जो जमीन है, अब यहां से दिस वीडियो विल मेक इट वेरी इजी। अगर हम इसको यूं करें कि जमीन बीच में है और चांद और सूरज, यानी कि सूरज और चांद के बिल्कुल बीच में जब जमीन आ जाती है, जिस तरह यहां पर आ गई है कि ऊपर सूरज है, नीचे चांद है, जमीन बीच में है। या अगर आप वहां भी देखें स्क्रीन के उस तरफ तो उसको और एलैबोरेट करके बताया गया, तो जमीन जब बिल्कुल दरमियान में आ गई है, जिस तरह यहां पे सूरज और चांद के जिस तरह इस तस्वीर में बिल्कुल दरमियान में आ गई है, जब ये होता है तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये होता है कि जमीन का जो साया है, क्योंकि सूरज ऊपर है और जमीन यहां पर है, जमीन का जो साया है वो चांद पर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, चूंकि जमीन बीच में आ गई है इसलिए सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, और चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं है, चांद तो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है। इसलिए जब जमीन इस रोशनी के रास्ते में आ जाती है तो चांद की चमक मध्यम पड़ जाती है। इस कैफियत को हम चांद गिरहण कहते हैं। मुकम्मल चांद गिरहण कब होता है? मुकम्मल चांद गिरहण उस वक्त होता है जब जमीन का साया पूरे चांद को ढांप लेता है, तो चांद बिल्कुल गायब नहीं होता, बल्कि अक्सर सुर्ख माइल या ताबे जैसा रंग में नजर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज की कुछ रोशनी जमीन की फजा से गुजरकर मुड़ती हुई चांद तक पहुंच जाती है। ये ब्लड मून क्या होता है? या अगर हम चांद गिरहण का भी एक मंजर दिखा सके कि जब किस तरीके से ये चांद के ऊपर आ जाता है पूरी की पूरी जमीन, ये कुछ इस तरह का मंजर होता है। ये जमीन टेक ओवर कर रही है चांद को, चांद की रोशनी मुतासिर हो गई, क्योंकि अब चांद को सूरज की रोशनी नहीं पहुंच रही, अब जमीन फिर दूर हट रही है, अब फिर चांद तक रोशनी पहुंच रही है, यहां तक कि चांद अब फिर से वाज़े हो गया है। ये मुकम्मल चांद गिरहण को ब्लड मून भी कहते हैं। आपने कल भी खबरों में देखा, ब्लड मून हो गया, जैसे चांद में से खून हो जैसे। ब्लड मून क्यों कहते हैं? ब्लड मून उस चांद को कहा जाता है जो मुकम्मल चांद गिरहण के दौरान सुर्खी माइल या तांबे जैसा रंग दिखाई देता है। ये क्या होता है, क्यों होता है? कल चांद का मंजर कुछ इस तरह था, दुनिया के कई इलाकों में कल चांद ऐसा नजर आ रहा था। क्यों? फॉर द सेम रीजन, जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आती है, जमीन का साया चांद पर पड़ता है, सूरज की रोशनी डायरेक्ट चांद तक नहीं पहुंचती, अलबत्ता सूरज की कुछ रोशनी जमीन की फजा से गुजरकर मुड़ जाती है और उसमें सुर्ख रंग की जो रोशनी होती है वो चांद तक पहुंच जाती है। इस वजह से उस वक्त चांद हमें सुर्ख या खून जैसे रंग का नजर आता है, इसीलिए इसको ब्लड मून कहते हैं। कल 3 मार्च 2026 को मुकम्मल चांद गिरहण का खूबसूरत मंजर दुनिया के कई हिस्सों में देखा गया। आप अगर मनाज़िर देखेंगे आप हैरान होंगे कि किस तरह का चांद नजर आ रहा था। एहराम मिस्र के ऊपर, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर, एफिल टावर के ऊपर, बड़े अलग अलग मनाज़िर देखे जा रहे थे। शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मशरकी एशिया, बहरुल काहिल के इलाकों में वाज़ेह तौर पर नजर आया, जहां लोगों ने चांद को सुर्खी माइल रंग में देखा। हमारे खित्ते यानी पाकिस्तान और जनूबी एशिया में ज्यादातर मकामात पर यह मंजर मुकम्मल तौर पर नजर नहीं आ सका, लेकिन मिसाल के एफिल टावर में कल कोई इस तरह का मंजर था। एहराम मिस्र में कोई इस तरह का, आप कह लीजिए कि अगर ख्याली मंजर हो तो इस तरह का मंजर होगा। हमारे इलाके में उतना साफ नजर नहीं आया, क्योंकि जब गिरहण अपने उरूज पर था तो चांद अभी उफक से नीचे था, इसलिए यहां से उसके आखिरी या जुज़वी मराहिल हम देख पाए। अब ऐसा मंजर जैसा कल देखा गया ब्लड मून, इस मंजर को दोबारा देखने के लिए दुनिया को इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन 3 साल तक। अब 31 दिसंबर 2028 और 1 जनवरी 2029 की रात को देखने को मिलेगा यह नजारा दोबारा। कमाल है, उसकी कुदरत के शाहकार है एक निजाम। यानी अब ये सब कुछ जो हो रहा है, जो 3 साल बाद फिर होगा, 3 साल पहले भी हुआ था, ये सब कुछ ऐसे हो रहा है, कोई तो है ना जो निजाम चला रहा है, वही खुदा है।